क्यों गई थी रिया के पास? और तुमने क्या बकवास की जाके कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ? मैं तो कभी वो अपनी मर्जी से... गूंगी नहीं है ये, इससे पूछ रहा हूँ, यही जवाब देगी। क्यों बोला? तुमने क्यों बोला मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं? मैंने कब कहा तुमसे? आपने रिया के चक्कर में अपना हाथ काट दिया था। मुझे फिक्र थी आपकी, तो मैंने सोचा मैं उससे बात कर लूं। तो मेरी फिक्र में तुम मां मेरी शादी का ऐलान करके आ गई हो। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना हाथ काटूं, गला काटूं या जिंदगी छोड़ दूं, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं करनी चाहिए तुम्हारी फिक्र? मेरे बेटे का खून बहेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप मेरी किस्मत में अगर नहीं भी है ना गंभीर, तो भी मैं आपको अपनी किस्मत बना के रहूंगी। छुप छुप के फोन पे बात कर रही थी ना, फिर से उसकी खातिर रिस्क ले रही हो। उसकी खातिर अपने बहन अपने भाई के खिलाफ जा रही हो। क्या हुआ? बात नहीं हुई तुम्हारी? हैरत की बात है, तुम्हारा नंबर तो उसके पास सेव्ड होगा ना, फिर भी उसने तुम्हारा फोन नहीं उठाया। और तुम अभी भी उसके बारे में सोच रही हो। ये सोच रही हो कि उसके पास कैसे जाऊं, ये सोच रही हो ना? कैसे समझाऊं तुम्हें? उसके पास जाने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान है। फायदा, नुकसान। पापा, कभी आपने सोचा है कि मैं क्या फील कर रही हूँ? मुझे कैसा लग रहा है, किस तकलीफ से गुजर रही हूं मैं। कभी सोचा है आपने? पता है, मेरी सारी जिंदगी धुंधला गई है। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैं पता नहीं किस रास्ते पे निकल पड़ी हूँ जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है। आपने कहा कि कबीर धोखा देगा, ठीक है, मान लिया। लेकिन फिर आपने कहा कि उससे शादी कर लो रिया, बदला लेंगे उससे। और अब आप चाहती हैं कि मैं उससे तलाक लूं?
किसका नुकसान? आपको जरा भी अंदाजा है कि ये तलाक का तमगा मेरे नाम के साथ जुड़ जाएगा? जैसे आपके नाम के साथ जुड़ा। और आपसे बेहतर कौन जानेगा कि एक तलाक याफ्ता की जिंदगी क्या होती है। क्या कुछ नहीं फेस करना पड़ेगा आपा, कितनी बातें सुनने को मिलेंगी। जरा भी सोचा है आपने? मुझे तो लगता है कि कबीर मेरा दुश्मन नहीं, आप मेरी दुश्मन है। अपनी महरूमियों का बदला दे रही है मुझसे। ये जुर्रत! बस बस आप इस हाथ को बहुत तकलीफ मत दें। क्योंकि ना मुझे इससे डर लगता है, ना दर्द होता है, और ना ही इसकी गूंज मेरे कानों में सुनाई देती है।